तो नहीं लगता ऐसा। तुम एस क्लास हीरो हो ना, तुम्हारा तो फैन क्लब नहीं बना। वैसे आपको बता दूं कि मेरा भी एक फैन क्लब है। क्या बात कर रहे हो? स्पीड से कोई चीज आ रही है। ये स्पीड किसी इंसान की तो नहीं हो सकती। क्या ये कोई मॉन्स्टर है? वाह, एक आइटम मिला। मास्टर तो इस वक्त काफी बिजी लग रहे हैं, मैं ही देखता हूं। इसी बहाने मैं अपनी नई शक्तियों को भी आजमा लूंगा। सामने आओ। ये तो इंसान है। क्या चाहते हो तुम? साइतामा को बाहर बुलाओ। मुझे खबर मिली है कि वो यहीं रहता है। क्या तुम मास्टर साइतामा के दोस्त हो? हम दोनों पहले मिल चुके हैं। मेरा नाम स्पीडो साउंड सोनिक है। साइतामा का दुश्मन। आज हिसाब बराबर हो जाएगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। स्पीडो साउंड सोनिक। अच्छा, तो वो बेवकूफ तुम हो जिसके बारे में मैंने सुना है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अपने आप को मास्टर के बराबर समझा। एक और कदम आगे बढ़ाया तो तुम खत्म हो जाओगे। हमेशा साइतामा की पूंछ की तरह उसके पीछे रहते हो। खत्म मैं नहीं, तुम होगे। अरे बात यार, मैंने इस गेम में किंग का सेव किया हुआ डेटा मिटा दिया, वो भी बिना उससे पूछे। छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ेगा, या पढ़ भी सकता है। क्या करूं मैं? बी क्लास रैंक 7 हीरो साइतामा, बाहर निकलो। बी क्लास रैंक 1 हेलिश ब्लिज़र्ड तुमसे बात करना चाहती हैं। भाई साहब, मैंने पहले से अखबार बुक कर रखा है। अरे हम अखबार बेचने नहीं आए हैं, तुमसे ऊपर की रैंक के हीरो हैं, समझे? कैसे हो तुम नए हीरो साइतामा? मैं हेलिश ब्लिज़र्ड हूँ। शायद तुमने मेरे बारे में सुना हो। नहीं, मैंने तो एक बार भी नहीं सुना। कौन हो तुम? ये एक बी क्लास रैंक 1 हीरो है। ओह अच्छा, ऐसा क्या? बढ़िया बात है। तो क्या करूं मैं? ये बहुत बड़ा बेवकूफ लगता है। मुझे नहीं लगता तुम्हें समझ आ रहा, इसलिए सीधी बात करता हूँ। जो भी बी क्लास में आते हैं सबसे पहले हेलिश ब्लिज़र्ड को प्रणाम करने आते हैं, यही परंपरा है। प्रणाम करते? प्रणाम जी, मैं हूँ साइतामा। आप कैसे हैं? ठीक है, चलेगा। क्या तुम्हें ये बात पता है कि इस हीरो बिजनेस में अलग अलग गुट हैं? क्या गुट? इस इंडस्ट्री में अगर तुम किसी गुट से नहीं जुड़े तो तुम जी नहीं पाओगे। मैं कुछ समझा नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ तुम अकेले आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्यों? काफी मुश्किलें आएंगी। जैसे कि दुश्मन। देखिए, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है। खैर छोड़िए, मैं बिजी हूँ, बाद में मिलते हैं। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मैं कहती हूँ कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ। ऐसा किया तो मैं तुम्हें कभी भी बी क्लास के टॉप से हटने नहीं दूंगी। ओह, तो तुम ये कहना चाहती हो कि अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम मेरे रास्ते में अड़चन डालोगी? तो क्या तुम सभी बी क्लास वालों को ऐसे ही धमकियां देती हो, एक गुंडी की तरह? ये ऑफर मैं सिर्फ चुनिंदा हीरोज को ही देती हूँ। कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं कि तुम्हारी जगह मैं ले लूंगा? अरे घबराओ मत, मैं वैसे भी जल्द ही ए क्लास में जाने वाला हूँ। अच्छा, वैसे तुम अभी तक ए क्लास में क्यों नहीं गई? पहले तुम मुझे अपना जवाब दो। जाहिर है मेरा जवाब ना ही है। हीरो लोगों पे ये शर्तें वगैरह लागू नहीं होती हैं। आईलैशेस, वाइल्ड मंकी, दोनों मिलकर इसे इतना पीटो कि दोबारा कभी हीरो का काम करने की सोच भी ना पाए। तुम इस तरह से ज्यादा आगे नहीं जा पाओगी ब्लिज़र्ड। तो तुम मुझे रास्ते से हटाना चाहते हो? क्या ये टेलीकिनेसिस ताकत का इस्तेमाल कर रही है? बिल्कुल सही। तुम्हें कोई हैरानी नहीं हो रही? तुम मुझसे पत्थर वगैरह से लड़ने वाली हो क्या? देखो, ऐसा मत करना। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? बहुत पछताओगे तुम। मैं इतनी बुरी तरह पीटूंगी कि मरने के लिए तरसोगे। हेलस्टॉर्म! Flesh peels away, bones crack. The brutality of it all breaks your will in an instant. इस तरह की क्रूरता और निर्दयता एक पल में तुम्हारी हिम्मत तोड़ देगी। मुझसे आगे बढ़ने की सोच रहे थे? यही हाल होना चाहिए तुम्हारा। तुम टॉप रैंक के लिए काफी भावुक हो यार। दुश्मनों को कुचल दूं। तुम्हें ये बिल्कुल नहीं पता कि एक हीरो होने का क्या मतलब है। इस दुनिया में हर तरफ बहुत सारे ताकतवर बुरे लोग भरे पड़े हैं।
एक हीरो उनसे इस दुनिया को बचाने का काम करता है, भले ही ये काम अकेले ही क्यों ना करना पड़े। तुम जैसी इंसान जो कमजोरों को अपनी तरफ करके ताकतवर बनना चाहती हो, वो ये बात कभी नहीं समझेगी। इनसे तुम्हें बाद में बहुत तकलीफ होगी। गुट बनाना, नौसिखियों को डराना, रैंकिंग, हाँ, इन सब के बारे में कौन सोचता है? हीरो होने की कद्र करो, बेवकूफ। चुप हो जाओ, मेरे बारे में तुम जानते ही क्या हो? ये क्या हुआ? उस चूहे का पीछा करते करते आखिरकार मैं मास्टर के घर पहुंच गया हूँ। ये तो एस क्लास हीरो जेनोस है। ये यहाँ क्या कर रहा है? आपके घर के बाहर धूल उड़ाने के लिए। मुझे माफ कर दीजिए मास्टर साइतामा। वैसे ये धूल से थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया क्या? मैंने अभी अभी सोनिक को देखा था। आखिर तुम दोनों कर क्या रहे थे? तुम एस क्लास हीरो को जानते हो? तुम्हारा मतलब जेनोस? मैं मास्टर साइतामा का स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट? एस क्लास बी क्लास का स्टूडेंट? तुम तो बी क्लास रैंक 1 हेलिश ब्लिजर्ड हो ना? ठीक है, अब समझा। तुम यहाँ मास्टर साइतामा को एक नौसिखिया समझकर रास्ते से हटाने आई थी, पर जरा अपनी बदकिस्मती तो देखो, तुम खुद मौत के पास खड़ी हुई हो। नहीं, दरअसल वो तुम्हारे किए हुए हमले के बीच में फंस गई थी। ओ, ऐसा हुआ? फिर तो मुझे माफ। सूरिगन अटैक! एक मॉन्स्टर? नहीं, मॉन्स्टर नहीं है। मुझे कुछ काम है और तुम भी अपने घर वापस जाओ। भले ही तुम 100 हमले और कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बार भी तुमने मुझ पर वार नहीं किया, कठपुतली कहीं का। साइतामा, देखो अपनी आंखों से, तुम्हारे शिष्य को धूल चटाने के बाद अब तुम्हारी बारी आएगी। इतना भयानक लग रहा है। उसके वहाँ सिर्फ खड़े रहने से ही मुझे उसकी कमाल की शक्तियों का एहसास हो रहा है। ये आदमी काफी खतरनाक है। मास्टर, ये हमारा पीछा करके बहुत मुश्किलें पैदा कर रहा है। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसे अब दुनिया से मिटा दूंगा। तुम्हारे जैसा नाकाबिल इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे, फिर भी लड़ना चाहते हो क्या? मैंने अब तक तुम्हें अपनी पूरी शक्ति दिखाई ही कहा है। हारने के लिए तैयार हो जाओ। स्पीड। पिछली बार मुझसे लड़ाई करने के बाद से इसकी स्पीड काफी तेज हो गई है। ओह, कहीं ये अपग्रेड तो नहीं हो गया? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसे मेरे पीछे आने की क्या जरूरत थी? कहीं इस बच्चे को ये तो नहीं लगता कि ये मुझसे ज्यादा तेज है? मैंने तुम्हारे बालों से कुछ कचरा निकाल लिया है। तेरे की ये मजाल। तुमने थोड़ी जल्दबाजी कर दी है ना सोनिक? मशीन गन अटैक! वो इससे बच गया, लेकिन कैसे? कहा था ना तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। कैसा लग रहा है तुम्हें अपने आत्मविश्वास से भरे पंच को हवा में घुमाते हुए? हाँ, इस तकनीक में खास पैरों का इस्तेमाल होता है और मेरी तेज रफ्तार से तुम बच नहीं पाओगे। जोगनी मौत, अब मरो तुम। स्कैटर फ्लैश स्लैश। मैं उसे देख नहीं पा रहा, इसलिए मैं इस पूरी जगह को ही तबाह कर देता हूँ। फायर कैनन्स, मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब सब खत्म। मैं जीत गया। नहीं, वो मेरे हमले से पहले ही गिर गया। साइतामा, तुम अपने शिष्य को बचाना चाहते हो? कितने सीधे हो तुम। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा पूरा मोहल्ला खत्म हो जाए, और वैसे भी तुम दोनों के लड़ने का कोई मतलब नहीं है। जेनोस, क्या तुम्हें ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयों के लिए बनाया गया था? और सोनिक, मुझे लगा ही था कि तुम्हें मुझसे दिक्कत है। अब क्योंकि तुम ये सब करना बंद नहीं कर रहे हो, तो मैं भी तुम्हें हल्के में लेना बंद कर रहा हूं। अब लड़ो मुझसे। इसी पल का इंतजार था मुझे, और तुम्हें मारने के लिए मैंने सबसे खास तकनीक सीख ली है। ठीक है, चलो देखते हैं।
भयंकर मास्टर तकनीक चौगनी मार। एक जैसी 10 तस्वीरें। इसने सच में ट्रेनिंग में बहुत मेहनत की है। इसकी लड़ने की कैपेसिटी सच में एस क्लास वाली ही है। बी क्लास का साइतामा तो बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगा। फिर भी जब भी मैं तुम्हारा सामना करता हूँ तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे पक्का हारूंगा। इसलिए जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं देता मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। किलर मूव सीरियस सीरीज, सीरियस साइड हॉप्स। वो क्या था? मैं तो नॉर्मली ही कूदा था, पर तुम्हारे लिए थोड़ा ज्यादा हो गया। लगता है उसने मुझे शॉक वेव से हराया। मेरे इमेजेस का फायदा नहीं हुआ। वो तो काफी तेज निकला। अगली बार हम लोग। ये मर गया क्या? पता नहीं, पर मैं इसे मारना नहीं चाहता था। इतनी शक्ति, ये कोई आम बात नहीं। मैं कभी भी नंबर 1 पर नहीं आ पाई। मेरे पास अक्ल थी, हिम्मत थी और होशियारी भी, और बचपन से ही मुझ में सुपरनैचुरल पावर्स भी थी। इस सब के हिसाब से मुझे सबसे ऊपर होना चाहिए था, और हो भी जाती अगर वो ना होती। मेरी बड़ी बहन और दुनिया की सबसे पावरफुल मैजिशियन टोर्नेडो, उसकी वजह से ही, उसी की वजह से जिंदगी भर मैं कभी भी पहले नंबर पर नहीं आ पाई। तो जब मैं बी क्लास रैंक 1 बनी, मैंने ये सोच लिया था कि ये जगह बनाए रखूंगी और बी क्लास और उसके नीचे के हीरो को अपने काबू में रखकर अपनी बहन को पीछे छोड़ दूंगी। वो छोटी लड़की भयानक टोर्नेडो एस क्लास में है। तुम ए क्लास रैंक 1 के बारे में क्यों नहीं सोचती? ए क्लास में ये नामुमकिन है। ए क्लास में रैंक बढ़ाना कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन मैं कभी भी पहले रैंक पर नहीं आ पाऊंगी। ए क्लास रैंक 4 बुशी ड्रिल, ए क्लास रैंक 3 ओकामा इटाची, ए क्लास रैंक 2 यारो। आज तक ये 3 तलवारबाज जो एस क्लास हीरो एटॉमिक समुराई के शिष्य हैं, अपने रैंक से आगे नहीं बढ़ पाए। और इसकी वजह पता है क्या है? कि आज तक ए क्लास रैंक 1 अमाई मास को कोई नहीं हरा पाया। तुम बहती हुई बर्फ में जमे हुए मिले थे और उसके बाद तुम्हें बचा लिया गया। अब जो मैं कहने वाला हूँ उसे तुम ध्यान से सुनना। देखो, तुम उस रिसर्च लैब से भाग गए थे और उन्हें भी मारने की कोशिश की जो तुम्हारी मदद कर रहे थे। अब एसोसिएशन ने मुझे तुम्हें जिंदा पकड़ने के लिए भेजा है। शक्ल से भले ही सीधा लगता हूँ, पर इतना हूँ नहीं। कहते हैं। और ब्लास्ट जो हीरो की दुनिया में सबसे टॉप पर है, वो उन मॉन्स्टर्स के बीच में मॉन्स्टर है। हमारे लिए अपनी शक्तियों को ही बढ़ाना काफी मुश्किल है, तो हम एक दूसरे से जुड़ जाएं तो उसमें क्या बुराई है? बुराई तो कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे नीचे काम कर पाऊंगा। क्योंकि तुम ताकतवर हो। तुम कभी भी रैंक में ऊपर नहीं बढ़ पाओगे। खैर, मैंने तुम्हें अपने साथ शामिल करने की पूरी कोशिश की। हेलो साइतामा। अरे ये क्या बात हुई? तुम मेरा गेम अपने घर ले आए? माफ करना, मैं अपने साथ ले आया। वो तो मुझे पता है। चलो अब वापस करो। सॉरी, नहीं कर सकता। क्या मतलब वापस नहीं कर सकते? वापस दो मुझे। मैंने तुम्हारा डेटा मिटा दिया। क्या बोला तुमने? क्यों किया? क्यों? एक एस क्लास वाला बी क्लास से मिलकर इतना खुश क्यों है? मास्टर किसी के साथ नहीं जुड़ते और ना ही किसी के साथ बुरा करते हैं। यहाँ तक कि वो अपनी रैंक की भी परवाह नहीं करते। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ओ बटन भी टूट गया है। फिर भी ताकतवर हीरो खींचे चले आते हैं। काश मैं भी इनकी साथी होती। इसकी वजह इनका ताकतवर होना है।